मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। एक और संदेश दूं, हमारे जीवन में भगवान की 3 घंटियां बजती हैं। बोलो जय सिया राम। 3 घंटियां, हाँ। और 3 घंटियों में सबसे पहली कौन सी घंटी है? सिर के बाल सफेद होना, ये पहली घंटी है। सिर के बाल सफेद होना ये पहली घंटी है। और आंखों में दिखाई कम देना ये दूसरी घंटी है। कानों में सुनाई कम देना ये तीसरी घंटी है। और अगर इन 3 अलार्म में भी नहीं जगे तो चौथी बार फिर घंटी नहीं बजती, बड़ा वाला सीधे घंटा बजता है। हाँ, फिर सावधान रहने की उम्मीद मत करो, फिर तो बस हरिनाम नाम सत्य है बस। हाँ, तो सचेत हो जाओ साहब। आपके जीवन में अगर ऐसी प्राथमिकताएं आ गई हो, सिर के बाल सफेद हो गए हों, या आंखों और कानों में दिखाई सुनाई कम देने लगा हो, तो हरिनाम जपो, हरिनाम। हाँ। आजकल सबसे ज्यादा गलत फहमी हम लोगों ने क्या पाल रखा है लोगों ने, सिर के बाल क्या सफेद साहब, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रवृत्तियां नहीं छूटती। हाँ, कुछ भी हो प्रवृत्तियां नहीं छूटती। सौभाग्य है कुछ कुछ लोगों का जो इस अवस्था में केवल चिंता हरि नाम की करते हो। लोगों के अंदर एक गलतफहमी है, बच्चा 20 साल 25 साल का हो गया लेकिन कई बार माता पिता कहते हैं अभी ये छोटे हैं। हाँ, छोड़ देना साहब। वेद में एक श्लोक है, लाल्यति पंचवर्षाणि खटवर्षाणि ताड़यति। बच्चा छोटा कब तक है? जब तक 5 वर्ष का है तब तक छोटा समझना उसे छोटा है। खटवर्षाणि ताड़यति, 6 वर्ष से ज्यादा हो जाए तो थोड़ा ताड़ना में रखो। ताड़ना का मतलब सावधान, गलत अर्थ मत लगाना, बाकी जिम्मेदारी आपकी। ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं होता। हाँ, ताड़ना का मतलब होता है दृष्टि में रखना, नजरों में रखना। हाँ, लालति पंचवर्षाणि खटवर्षान् ताड़यति वर्षाणि खोलष्टे पिता पुत्र समाचरा। लाल्यति पंचवर्षाणि खटवर्षाणि ताड़यति वर्षाणि खोलष्टे पिता पुत्र समाचरा। साहब विचार करना, बेटा 5 वर्ष तक का है तो आप उसे समझो कि छोटा है। 6 वर्ष से ऊपर हो जाए तो थोड़ा ताड़ना में रखिए, और 16 वर्ष से ऊपर हो जाए तो पिता पुत्र समाचरा। वो बेटा नहीं रह गया, वो आपके बराबरी का हो गया है, और आप उसे जवाबदारियां देना प्रारंभ कर दो। अगर जीवन में सुकून चाहिए तो हाँ, जवाबदारियां सबका सिस्टम होना चाहिए। अपने सिर के लिए ज्यादा बवाल मत रखो मेरे माई बाप, लेकिन चिंता ज्यादा ये करते हैं हम कि मेरे बाद मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ चिंता ये मत करना मेरे बाद मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे बाद मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे बाद संसार का क्या होगा। चिंता ये करना कि मेरे अंतिम समय में मेरा क्या होगा। हाँ, और मैंने एक दिन कहा था
साहब, अगर आपके बेटे ने अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में आपकी तस्वीर टांग रखा है तो तस्वीर या फोटो को देख करके खुश मत होना कि मेरा बेटा मेरी फोटो को टांग के रखा है। समझना कि फोटो तो बेटा ने टांग लिया है, बस इसमें माला पड़ने की देरी है। उसमें माला ना पड़े और आपके हाथ में हरि नाम की माला आ जाए, इसका नाम जीवन है। मैं प्रार्थना करता हूं साहब, 20 साल के हो जाओ, खिलौनों के साथ खेलना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ, होटल में जाना छोड़ दो। 60 वर्ष के हो जाओ, इधर उधर बात विवाद छोड़ दो। 80 वर्ष के हो जाओ, थोड़ा संगति छोड़ दो, गलत लोगों की संगति छोड़ दो। 90 या 100 साल के हो जाओ तो दुनिया ही छोड़ दो, यहां रहने लायक भी नहीं है इससे ज्यादा। हाँ, बोलो जय सिया राम। लेकिन राजा दशरथ के कान के बाल सफेद, सिर के बाल कान के पास सफेद हुए। विचार आया कि मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। लेकिन गोस्वामी जी से प्रश्न है कि विचार तो आया पर राजा बना नहीं पाए, क्यों? विचार किया राजा दशरथ ने कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन विचार रहा, अंतो गत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर राम राजा नहीं बन पाए। क्यों? निवेदन करो ना साहब, राम राज्य अगर मैं गहराई में विचार करता हूं तो राम राज बाहर का विषय नहीं है, राम राज अंदर का विषय है। जब तक आपके हृदय में राम राज नहीं होगा तो बाहर राम राज कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, कहां हो सकता है? दशरथ महाराज ने विचार किया मैं राम को राजा बनाऊं, पर विचार ही रह गया केवल। क्यों? क्योंकि दशरथ पूछते रहे क्या करूं मैं। प्रजा प्रवासियों से पूछा राम को राजा बनाऊं या नहीं। लोगों ने कह दिया हाँ भाई राम सब विद सब लायक, आप राजा बना दो। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। गुरु के पास गए। मैं प्रार्थना करूं साहब, अगर आपके मन में, देखिए कई बार लोग कहते हैं, एक गलत फहमी मैं निकालूं मानस के अनुसार, अगर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कथा होती है या यज्ञ होता है, तो घर के कुछ लोग कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया। देखिए मेरे गोस्वामी ने बड़ा सुंदर इसका प्रमाण दे दिया। हाँ, मैं निवेदन करूं, आपके मन में कभी भजन करने की इच्छा हो, कभी कथा सुनने की इच्छा हो, तीर्थ में जाने की इच्छा हो, दान या भंडारे इत्यादि करने की इच्छा हो, तो मेरी व्यासपीठ कहती है दुनिया में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसे तुरंत कर डालो, तुरंत करो। क्या जरूरत है हमें ये सब पूछने की किसी से? हाँ, राजा दशरथ ने राम राजा बनाने के लिए पूछना चालू किया, इसलिए राम राजा नहीं बन पाए। और अगर पूछना चालू नहीं करते तुरंत ही, अगर मैं दशरथ के पूर्व जन्म में विचार करता हूं तो महाराज आप मानस के श्रोता बैठे हैं यहाँ पर, दशरथ पूर्व जन्म के कौन हैं? राजा मनु। हाँ, मनु है वो। मनु का जीवन और दशरथ के जीवन में अंतर क्या रहा? जिस तरह आज राजा दशरथ सिंहासन में बैठने के लिए गए, इसी तरह राजा मनु भी सिंहासन में बैठने के लिए गए थे। और राजा दशरथ ने शीशे में देखा कि कान के समीप के बाल सफेद हो गए, तो लोगों से पूछने लगे क्या मैं भजन करने के लिए जाऊं, जंगल जाऊं? तो पूछते पूछते समय टल गया। और मनु ने क्या किया? मनु सिंहासन में बैठने गए, और जैसे सिंहासन में बैठने गए तो उन्होंने शीशा नहीं मंगाया, सिंहासन में ही कांच का कहीं टुकड़ा लगा था और मनु की दृष्टि उसमें पड़ी, सिर के बाल श्वेत दिखे। तो मनु ने किसी से नहीं पूछा, राजा मनु सिंहासन में बैठकर रोने लगे। और किस बात पे रोए मेरे साहब? दुनिया का एक पहला राजा है,
संसार के लोग तो धन के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, वैभव और समाज प्रतिष्ठा के लिए रोते हैं, लेकिन मानस का एक राजा मनु है जो संसार के लिए नहीं रोया, भगवान के लिए रोया कि मेरा जीवन बीत गया इस घर में रहते हुए और मैंने भजन नहीं किया। वो रोने लगा। हाँ, तुलसी